बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। पोलिंग शुरू, वोट डालने का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इंतखाबात के लिए 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 23 और मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार में सख्त मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें जीत के लिए पुरज़्म। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए 1,368 पोलिंग स्टेशन कायम, 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 350 हसास करार। पोलिंग की सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। अमरीका और ईरान में मुसालिहत का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान की क़यादत के लिए पाकिस्तान की क़यादत का खुसूसी पैगाम लेकर आया हूँ। दौरे का मकसद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़त भी पहुँचाना है। ये एक अहम पैगाम है। उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगा और अच्छे नताइज सामने आएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान अमरीका कशीदगी बरकरार। अमरीकी फ़ौज का 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी ड्रोन आलमी बहरी ट्रैफिक के लिए खतरा थे। अमरीकी अफवाज ईरानी जारहियत के खिलाफ दिफा के लिए तैयार हैं। रेडार तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरान के कुवैत और बहरीन पर मिसाइल हमले। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को फिजा में नाकारा बना दिया। ईरान का हमला खुली जारहियत और बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। बहरीनी फौज ने कहा, उनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 3 ईरानी मिसाइलों और मुतादिद ड्रोन्स को रोक कर तबाह कर दिया। सऊदी अरब की जानिब से बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, हमले अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ईरान ने जजीरों पर अमरीकी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, खिलाफ वर्जियाँ सबूत हैं कि अमरीका कशीदगी में कमी नहीं चाहता। अमरीका खित्ते में कशीदगी का खुद जिम्मेदार होगा। इसराइली फौज के लेबनान में हमले, ब्रिगेडियर जनरल और कैप्टन समेत 3 फौजी शहीद। इसराइल ने जनूबी लेबनान में फौजी गाड़ी को निशाना बनाया, 7 सिविलियन भी शहीद। जनूबी लेबनान में 2 इसराइली फौजी भी हमलों में हलाक। हिजबुल्लाह की इसराइली पोजीशंस पर 4 रॉकेट फायर। हिजबुल्लाह ने कहा, जब तक इसराइली फौजी लेबनानी सरजमीन पर मौजूद है मज़ाहमत जारी रहेगी। कतर, मिस्र, ईरान और हिजबुल्लाह की लेबनानी फौज पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। अमरीकी रियासत ओहायो में फेस्टिवल के दौरान फायरिंग, 12 अफराद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कम से कम 10 गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी गई हैं। फायरिंग के बाद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हमलावरों की तलाश में मसरूफ। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में साबिक वज़ीर आला और गवर्नर भी मैदान में। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के सदर और साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान गिलगित से उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट भी गिलगित से मैदान में। साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान जिला तांगीर से किस्मत आजमा रहे हैं। साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन IPP के टिकट पर स्कर्दू से उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित के अवाम का हकी मिल्कियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने हकीकत में बदला। साबित किया, हुकूक नारों से नहीं इक़दामात से महफूज होते हैं। अगला मरहला ज़मीन के मालिकाना हुकूक पर अमल दरामद का है। अवाम के हुकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। दूसरी जमातों ने रोजगार छीना, पीपल्स पार्टी रोजगार देगी। बजट के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। आइंदा बजट में क्लाइमेट लेवी 2.5 से बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। ब्यूटी पार्लर जाना सस्ता पड़ेगा। जराये के मुताबिक दरामदी मेकअप पर ड्यूटी 44 से कम करके 40% करने की तजवीज़। जराये के मुताबिक सन ब्लॉक, सनस्क्रीन, शेविंग क्रीम, लोशन और आफ्टर शेव सस्ते होंगे। ब्यूटी पार्लर्स, हेल्थ फिटनेस और क्लिनिक्स की दरामदी मशीनरी पर भी टैक्स रिलीफ मुतवक्किल। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में गैर रस्मी इजलास। नए माली साल के बजट, PSDP, टैक्सेस, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर मुशावरत।
आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। कहा एक्शन कमेटी एहतजाज का रास्ता छोड़कर इंतखाबी अमल का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ ने कहा मखसूस सियासी जत्थे अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं। ब्लैकमेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर ने कहा एक्शन कमेटी का अमन मुखालिफ एजेंडा नाकाम हो गया। आज़ाद कश्मीर में कारोबार मामूल के मुताबिक खुले हैं। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान खराब करने पर 72 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने कहा शरपसंद अनासर से असलहा और दीगर सामान बरामद किया गया। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर है। कानून हाथ में लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में आज से हीट वेव की वार्निंग। महकमा मौसमियात की 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। कहा दर्जे हरारत 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 51 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में दर्जे हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। लाहौर में रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। हैवी ट्रैफिक रात 11 से सुबह 7 बजे तक चल सकेगी। सीटीओ ने कहा खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कराची पुलिस का ट्रैफिक हादसात की शरह में 24% कमी का दावा। 5 माह के आदाद शुमार जारी कर दिए। कहा 1 जनवरी से 31 मई तक 296 हादसात हुए। गुज़श्ता साल इसी अरसे में हादसात की तादाद 391 थी। 5 माह में ट्रैफिक हादसात में 322 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़श्ता साल अमवात 418 थी। वफाकी बजट में कराची के मंसूबों के लिए फंड रखने का फैसला। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सड़कों, गलियों, पानी के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए फंड रखे जाएंगे। MQM का कराची वाटर कॉरपोरेशन के माली मामलात की तहकीकात का मुतालबा। अरकान सिंध असम्बली ने कहा वाटर कॉरपोरेशन करप्शन का गढ़ बन चुकी है। शहर में पानी का शदीद बहरान है। अवाम अजियत में मुब्तला है। इदारे की तबाही किसी सूरत कबूल नहीं। नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किफायत शारी से कितनी बचत हुई, किस इदारे ने कितना अमल किया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों और इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। 3 माह के आदाद शुमार देने का हुक्म। 60% सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड करने से होने वाली बचत की तफसील भी तलब। ज़राए के मुताबिक वजारतों ने अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दी। आइंदा माली साल के बजट में एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज़। टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो। ज़राए के मुताबिक बरामदात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर्स को बड़े टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़। जमशुदा अजला के लिए टैक्स छूट खत्म करने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर की आवाज़ें हैं। अवाम नून लीग की कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देती है। मुखालिफिन कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का 0 वोट बैंक है। गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नून लीग को शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई। इंतखाबी मुहिम में स्कीमों के ऐलानात सिर्फ हरबे थे। नवाज शरीफ भी गए लेकिन उनके जलसे कॉर्नर मीटिंग्स थी। पीपल्स पार्टी के जलसों में हजारों अफराद शरीक हुए। कैप्टन सफदर की इतनी हैसियत नहीं कि उनको जवाब दो। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इस्लामाबाद में इजलास। अरकान असम्बली समेत रहनुमाओं की शिरकत। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा इंतजामी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा बजट अवाम दोस्त होगा। बजट हो या कोई तरमीम, तमाम इत्तेहादी जमातें इकट्ठी हैं। बजट भारी अक्सरियत से मंजूर होगा। ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा ग़ज़ाई खुद कफालत के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आइंदा बजट में महकमा खुराक का बजट बढ़ाया जाएगा। 2030 तक खैबर पख्तूनख्वा कई शोबों में खुद कफील हो जाएगा।
वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब हमला नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में हलाक हो गया। मुतासरा डॉक्टर को एयर एम्बुलेंस से कराची मुंतकिल कर दिया गया। इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा रहे हैं।